गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू आर गुड इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज किया है ऑन 18 जुलाई 2020। ये प्रेस रिलीज है 26 एज के लिए। उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस मीन्स उसमें कुछ एडिशंस किए गए हैं। एक इम्प्रूव्ड 26 एज बनाया गया है उनको। अभी ये क्या है इम्प्रूव्ड 26 एज देखते हैं। तो फर्स्ट तो ये प्रेस रिलीज देख लेते हैं। ये 18 जुलाई का है। 20 न्यू फॉर्म ऑफ 26 एज इज फेसलेस हैंड होल्डिंग ऑफ द टैक्स पेयर्स। तो ये फेसलेस हैंड होल्डिंग है टैक्स पेयर्स के लिए, जिसके बेसिस पे जो टैक्स पेयर्स है वो क्विकली रिटर्न फाइल कर सकते हैं एंड करेक्टली फाइल कर सकते हैं, क्योंकि सारे डेटा उनके जो भी ट्रांजेक्शन्स है, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, सब वहाँ पे रहेंगे। टीडीएस एंड नॉन टीडीएस ट्रांजेक्शन्स जो भी रहेंगे वो भी रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो एड किया है वो नॉन टैक्स ट्रांजेक्शन्स है, जो लाइक फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो करते हैं टैक्स पेयर्स, बैंक में डिपॉजिट करते हैं या फिर किधर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब डिटेल्स भी अभी 26 एज के अंदर पॉपुलेट होएगा फ्रॉम दिस असेसमेंट ईयर। अगर मैं ये फर्स्ट वाला पैरा देखूं, 26 एज फेसलेस हैंड होल्डिंग ऑफ द टैक्स पेयर्स टू ई फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न क्विकली एंड करेक्टली फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर। तो ये फाइनेंशियल ईयर से ये स्टार्ट हुआ है। Taxpayers will see an improved 26 As, which would carry some additional details on taxpayers' financial transactions as specified in financial transactions, statement of financial transactions in various category. तो एक एडिशंस किया गया है 26 As के अंदर, एक कैटेगरी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन SFT बोल के, और उसके अंदर जो डिटेल्स रहेंगे वो रहेंगे आपके अदर देन टैक्स। आपका जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होता है वो ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे पॉपुलेट होएंगे अगर वो एक जो थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया है वो लिमिट के क्रॉस करता है। तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टेटेड दैट द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम द फाइलर ऑफ दिस specified SFTs is now being shown in Part E of 26 As to facilitate voluntarily compliance, tax accountability and ease of e-filing of returns, so that the same can be used by the taxpayers to file his return by calculating the correct tax liability in feel-good environment. This would also bring the future transparency and accountability of the tax administrations. तो बोल रहे हैं कि जो फाइलर है ऐसे स्पेसिफाइड SFT केस मीन्स कि आप बैंक से कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसके फाइलर्स कौन रहेंगे, बैंक रहेंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है वो रहेगी। तो ये जो फाइलर जो डिटेल्स भेजते हैं वो इनकम टैक्स के पास पहले भी आता था, बट वो अभी तक पॉपुलेट नहीं होता था 26 के अंदर। अभी वो 26 के अंदर पॉपुलेट होएगा। अभी इनकम टैक्स बेसिकली बताना चाहता है कि जो आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो ट्रांजेक्शन मुझे ऑलरेडी मालूम होता है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने के बाद वहां पे पॉपुलेट होएगा। और ये बोल रहे हैं कि अगर ये सारे डिटेल्स उनके 26 एज में एक साथ मिल जाएंगे तो उनको रिटर्न करने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इजी रहेगा, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इजी रहेगा। 26 is used to give the information regarding the tax deducted at source, collected at source, relating to PAN, besides certain additional information like other tax paid, refund, TDS, default, but now it will have SFTs. तो ये बोल रहे हैं कि पहले जो टैक्स के ट्रांजेक्शन्स ही होते थे, अभी SFTs भी आएंगे, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन भी वहाँ पे इंक्लूड होंगे। Further explained, department used to receive the information like cash deposit, withdrawal from the saving bank, sales, immovable property, deposits, credit card payments, purchase of shares, debentures, and all under the section 285BA of the Income Tax Act from the specified person. ये बेसिकली यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि वो पहले भी इसके ये जो अभी अपडेट किया इन्होंने 26 ईयर्स, इसके पहले भी जो ये फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के डिटेल थे, सेविंग बैंक में जो पेमेंट हो रहे हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके, या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो रहा है, शेयर्स डिबेंचर्स परचेज हो रहे हैं, तो इन सब ट्रांजेक्शन्स का डिटेल पहले भी इनकम टैक्स के पास आता था अंडर सेक्शन 285BA फ्रॉम द स्पेसिफाइड पर्सन लाइक बैंक, म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशंस इशूइंग द बॉन्ड्स, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार। तो ये सब जो भी कंसर्न पर्सन है, कंसर्न एंटिटी है,
वो लोग ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस, उनके डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इशू करते थे। और अब ये न्यू फॉर्म के अंदर वो सेम ट्रांजेक्शन न्यू 26 एज के अंदर दिखेगा, फाइनेंशियल ईयर 15-16। तो ये यहाँ पे बेसिकली यही बोल रहे हैं कि ये जो चेंजेस है वो जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उनके लिए बढ़िया है, बिकॉज उनको एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एक साथ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या क्या फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनके ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। बट जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को छुपाते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा कि उनको दिखेगा। ऑल्दो उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहले भी पता रहता था क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बट वो सामने से अभी दिखा भी रहे कि सी आई ऑल्सो नो व्हाट यू आर डूइंग। तो ये उनके लिए प्रॉब्लम है जो इनकम छुपाते हैं, अपने जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन छुपाना चाहते हैं। बट उनके लिए एक अच्छी चीज है जो रिटर्न फाइल करते हैं करेक्टली, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है, रिटर्न फाइल करते हैं, प्रॉपर इनकम डिस्क्लोज करते हैं। तो ये था प्रेस रिलीज। अभी देख लेते हैं वो पॉपुलेट हुआ है कि नहीं, बिकॉज ये 15-16 से यहाँ पे आप देखेंगे द न्यू फॉर्म 26A also have the information of the transaction which used to receive up to the financial year 15-16 in the एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो फाइलर सबमिट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो 15-16 तक जो रिसीव हुआ है वो उसमें अपडेट हुए हैं 26 एज के अंदर। तो आप 15-16 से देख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक 26 एज डाउनलोड किया है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि वो कहाँ पे दिखेगा 26 एज के अंदर, और ये जो ट्रांजेक्शन्स है कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे कवर होते हैं। तो ये है 26 एज असेसमेंट ईयर 2021 का फर्स्ट जो टेबल यहाँ पे आता है वो है टीडीएस के लिए, देन 15G 15 एज के अंदर जो टीडीएस करता है उसके लिए, देन है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो टीडीएस करता है उसके लिए, देन टीसीएस का डिटेल पॉपुलेट होता है, देन आपने जो टैक्सेस पे किए हैं, टीडीएस टीसीएस पे किए हैं वो है, देन रिफंड जो आपको मिलता है उसका डिटेल पॉपुलेट होएगा। एंड उसके बाद पार्ट ई के अंदर डिटेल्स ऑफ एसएफटी ट्रांजेक्शंस, स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ये यहाँ पे पॉपुलेट होएगा पार्ट ई के अंदर। इसके अंदर क्या ये सारे डिटेल्स रहेंगे, नेम ऑफ एसएफटी फाइलर, मतलब कहाँ से आपने ट्रांजेक्शन किया, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन दिखाएंगे, नेम ऑफ एसएफटी फाइलर दिखाएंगे, लाइक फाइलर अगर बैंक है, बैंक के ट्रांजेक्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो जो बैंक से हुआ है वो बैंक यहाँ पे दिखेगा। देन ट्रांजेक्शन डेट, कौन से डेट को ट्रांजेक्शन हुआ, सिंगल और ज्वाइंट पार्टली ट्रांजेक्शंस, नंबर ऑफ पार्टीज, अमाउंट, मोड ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड देन रिमार्क, ये सारे चीजें यहाँ पे पॉपुलेट होगी। सेकेंड चीज यहाँ पे एक नोट है, फॉर द एसएफटी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बाय द स्पेसिफाइड एंटिटीज दैट इज फाइलर्स इज 31 मई। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो आपका 26 एज के अंदर ये वाला जो पार्ट आपका पॉपुलेट होएगा, एसएफटी ट्रांजेक्शन जो पॉपुलेट होएगा वो एवरी ईयर खत्म होने के बाद 31 मई के बाद ये पॉपुलेट होएगा, बिकॉज जो फाइलर्स है, जो भी स्पेसिफाइड एंटिटीज है फाइलर्स लाइक बैंक, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, तो ये लोगों को फाइल करने का डेट होता है 31 मई। तो जैसे जैसे वो लोग फाइल करेंगे वैसे वैसे ये वाला टेबल अपडेट होएगा। तो बेसिकली ये 31 मई के बाद ही अपडेट होगा ऑल। तो ये लोगों को फाइल करने का डेट होता है 31 मई। तो जैसे जैसे वो लोग फाइल करेंगे वैसे वैसे ये वाला टेबल अपडेट होएगा। तो बेसिकली ये 31 मई के बाद ही अपडेट होएगा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। देन तो ये तो टेबल हो गया जहाँ पे वो डेटा ट्रांजेक्शन्स पॉपुलेट होएंगे। ये 26 एज के अंदर ही डिटेल्स भी दिए है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स है जो पार्ट ई के अंदर रिफ्लेक्ट। तो ये 26 एज के अंदर जो क्या क्या ट्रांजेक्शन्स कवर होते हैं आपके ये एसटीएफ वाले डिटेल्स में, एसटीएफ वाले टेबल में,
वो सारे डिटेल्स भी यहाँ पे दिए है। तो देख लेते हैं ये क्या क्या ट्रांजेक्शन्स है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आपके जो 26 एज में पॉपुलेट होंगे और क्या उनका थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कोड, ट्रांजेक्शन कोड SFT1। फर्स्ट तो यहाँ पे दिया है परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट और द पे ऑर्डर इन कैश अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर इन फाइनेंशियल ईयर। आप बैंक ऑर्डर आप बनाते हैं या फिर पे ऑर्डर बनाते हैं कैश में और उसका अमाउंट 10 लाख रुपए से ज्यादा का है या फिर ड्यूरिंग द ईयर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का बनाते हैं इन एग्रीगेट, 1-1 लाख का आपने 10 बार बना, 11 बार बनाया, 10 लाख से ज्यादा होता है तो इन दैट केस आपको आपका वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे पॉपुलेट होगा। सेकेंड है इस सबका कोडिंग दिया हुआ है SFT1, 2, 3, 4, 5। तो और इधर उसके रिस्पेक्टिव जो भी ट्रांजेक्शन है वो दिए है। परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इन कैश एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स कुछ आप परचेज करते हैं और उसका उसमें जो अमाउंट है इन एग्रीगेट 10 लाख रुपए से ज्यादा होता है, 10 लाख या उससे ज्यादा होता है, तो वो आपको यहाँ पे पॉपुलेट होता है। और कैश में अगर आपने वो प्रीपेड कराया तो देन यहाँ पे थर्ड वन इज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, मीन्स कोई भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स आप जैसे लाइक फंड उसमें ऐड करते हैं देन आप वो यूज करते हैं, तो वैसे केसेस में आप कोई कैश में वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं और उसका एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख का क्रॉस होता है, तो इन दैट केस आपका वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। SFT3 के अंदर है 3A एंड 3B, दो कोड है इसके अंदर और वो है कैश डिपॉजिट के लिए करंट अकाउंट में। तो कैश डिपॉजिटेड इन करंट अकाउंट 50 लाख रुपीज और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा या 50 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो वो आपको रिफ्लेक्ट होता है 26 ईयर्स में। एंड आप विड्रॉ भी करते हैं 50 लाख या उससे ज्यादा तो वो भी आपको रिफ्लेक्ट होता है 26 ईयर्स के अंदर। देन 4 में कैश डिपॉजिट इन एनी अदर अकाउंट, तो अदर देन करंट अकाउंट अगर आप किसी दूसरे अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करते हैं तो वो आपको रिफ्लेक्ट होता है 26 ईयर्स में। बट ये डिपॉजिट करना कैश में है, कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा होएगा या फिर 10 लाख होएगा तो वो आपको 26 ईयर्स के अंदर दिखता है। टाइम डिपॉजिट एग्रीगेटिंग 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं टर्म डिपॉजिट तो वो केसेस में वो ट्रांजेक्शन भी आपको SFT के अंदर दिखता है। देन 6 के अंदर है पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड। अभी क्रेडिट कार्ड का जो आप पेमेंट करेंगे वो भी यहाँ पे दिखेगा। 1 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन है या फिर 1 लाख का ट्रांजेक्शन है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर और उसका पेमेंट आपने कैश में किया है तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखेगा 26 के अंदर। एंड 10 लाख से ज्यादा का पेमेंट है और आपने कैश में नहीं किया अदर देन कैश में पे किया है तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखेगी। तो दोनों भी क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स यहाँ पे दिखेगी, कैश में 1 लाख और अदर देन कैश 10 लाख का अगर ट्रांजेक्शन है पेमेंट आपने किया है तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखेगी। इन 7 में आता है परचेज ऑफ डिबेंचर एग्रीगेट टू द 10 लाख रुपीज और मोर इन फाइनेंशियल ईयर्स। डिबेंचर आप परचेज करते हैं 10 लाख या उससे ज्यादा तो वो दिखेगा। देन शेयर एग्रीगेटिंग 10 लाख और मोर, शेयर आप परचेज करते हैं तो वो दिखेगा। बाय बैक ऑफ शेयर्स और वैल्यू एग्रीगेटिंग 10 लाख और मोर, शेयर्स का बाय बैक अगर करते हैं वो 10 लाख या उससे ज्यादा है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर तो वो दिखेगा आपको। म्यूचुअल फंड में भी सेम 10 लाख का लिमिट है, 10 लाख या उससे ज्यादा का आप परचेज करते हैं म्यूचुअल फंड तो वो उस केसेस में आपको यहाँ पे दिखता है SFT के अंदर वो दिखेगा। परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी 10 लाख या उससे ज्यादा का ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर अगर आपने खर्चा किया है यानी फॉरेन करेंसी परचेज किया है 10 लाख रुपए का तो वो ट्रांजेक्शन आपको दिखता है। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अमाउंट ऑफ 30 लाख रुपीज और मोर और वैल्यूड बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन ऑपरेटिव, तो जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आप सेल या परचेज दोनों में से कोई भी करते हैं और उसका अमाउंट 30 लाख रुपए से ज्यादा का है या फिर उसका स्टैम्प वैल्यू उतना है तो वो ट्रांजेक्शन भी आपको SFT के अंदर दिखेगा, सेल परचेज दोनों का। कैश पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज
कोई भी सामान आप खरीदते हैं और उसका पेमेंट कैश में करते हैं, रिसिप्ट ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज फॉर सेल, तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का अगर कुछ चीजें आप खरीदते हैं और उसका पेमेंट आप कैश में कर रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे 26 एज के अंदर दिखेगा। कैश डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड 9 नवंबर 16 to 30 December 16 aggregating to 12,50,000 rupees or more in one or more current account। ये बेसिकली जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तभी के ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम में जो ये पीरियड के अंदर 9 नवंबर to 30 दिसंबर 2016 में एग्रीगेट अमाउंट जमा हुआ था, और वो एग्रीगेट अमाउंट बोल रहे हैं 12,50,000 rupees or more, 12,50,000 rupees or more in one or more account of a person, or 2,50,000 rupees or more in one or more account other than current account। तो करंट अकाउंट में अगर ये पीरियड के अंदर करंट अकाउंट में आपने 12,50,000 रुपया या उससे 12,50,000 रुपीज या उससे ज्यादा किया करंट अकाउंट के अंदर, तो वो डिस्क्लोज होएगा। और 2,50,000 रुपीज या उससे ज्यादा आपने अदर देन करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है, तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे डीमोनेटाइजेशन के टाइम का, इस पीरियड का। तो ये थे 26 एज में चेंजेस। ये चेंजेस अच्छी चीजें हैं, जो ऑनेस्ट एक्सपेंस के लिए अच्छी चीजें हैं, बिकॉज उनके सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उनको अभी ढूंढना नहीं पड़ेगा ये ट्रांजेक्शन कितना है, वो ट्रांजेक्शन कितने का है। बट जो प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करते अपना इनकम, उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक है। तो ये था 26 एज के चेंजेस। थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। YouTube पे मेरा चैनल ढूंढने के लिए आप YouTube के सर्च बॉक्स में MM टेक्स क्लब टाइप कीजिए, और जैसे ही MM टेक्स क्लब आप टाइप करेंगे, ये आपको मेरे सारे वीडियोस दिख जाएंगे यहाँ पे। एंड अगर आप यहाँ से नीचे जाते हैं तो फिर आपको मेरा चैनल भी दिखेगा। ये मनीष कुमार के नाम से चैनल है, आप ये चैनल ओपन कर सकते हैं। देन ये ओपन करने के बाद यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल बटन है, बेल बटन भी आप ओके कीजिए। आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन आती रहेगी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा।